अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और आज हम एक्सरसाइज 8.3 का लेक्चर नंबर 1 है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। 8.3 पढ़ने से पहले आपको कुछ डिस्क्रिमिनेंट से मुतालिक बातें पता होनी चाहिए। पुरानी बुक में डिस्क्रिमिनेंट का पूरा एक चैप्टर हुआ करता था और वहाँ डिटेल में बच्चे डिस्क्रिमिनेंट और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते थे। अब वो चैप्टर क्लास 10 में चला गया, तो आप जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लास 10 में पुरानी बुक पढ़ी है, मैट्रिक की पुरानी बुक जिसमें डिस्क्रिमिनेंट नहीं था। फर्स्ट ईयर की नई बुक पढ़ी है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेंट मौजूद नहीं था। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी का आपको बताते हैं। इसकी डिटेल ज़रूरी है, ये डिटेल आपके काम आएगी चैप्टर 8.3 पढ़ते वक्त। और अगला चैप्टर 9, उसमें जो 3-4 एक्सरसाइज हैं, हर दूसरी एक्सरसाइज में इस डिस्क्रिमिनेंट के फ़ायदा होगा। बहुत आसान बात है, अब तो ये क्लास 10 में है और आपको हम समझाते हैं। बट आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरली तौर पर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिखते हैं ax² bx प्लस ऑफ c। इसको सॉल्व करने का मतलब होता है x की दो वैल्यूज़ मालूम करें, a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x c। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, सॉल्व करना है, x की दो वैल्यूज़ मालूम करनी है। बहुत सारे मेथड हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। चलें मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं। 4 के फैक्टर बनाने हैं जिन्हें आपस में ऐड करने पर 5 आ रहा हो। तो 4 के फैक्टर 2 2 ज़ा 4 होते हैं और 4 के फैक्टर 4 1 ज़ा 4 होते हैं। अब फैक्टर्स को ऐड करना है। बच्चों एडिशन दो तरह से की जाती है, प्लस प्लस माइनस माइनस के साथ। तो आपको ऐड करके -5 बनाना है। 4 कैसे फैक्टर करें, ऐड करने पर 5 आ रहा हो, डेफिनेटली 4 के फैक्टर 4 1 ज़ा 4 होंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें, फैक्टर्स को ऐड करना है तो हम माइनस माइनस के साइन लेंगे क्योंकि बीच में माइनस साइन लगा हुआ है। ये वाले कंपोनेंट आपने इस्तेमाल करने हैं, -4x माइनस का 1x प्लस 4। इनमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आ जाएगा और x चूँकि माइनस साइन कॉमन लिया है तो माइनस का 4। फर्दर कॉमन ले लें x माइनस 4। ये बहुत आसान बात है, आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आइदर और के साथ हम सॉल्व कर लें, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। बेटा यहाँ x की वैल्यू 4 आ गई, ये x की वैल्यू 1 आ गई। इस 1 और 4 को हम नाम देंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? रूट्स ऑफ इक्वेशन का नाम देंगे। ये दोनों रूट्स पर हम कमेंट्स करते हैं, ये दोनों रूट अलग अलग हैं। वैल्यू नंबर 1 इसमें कोई आयोटा नहीं आ रहा, तो रूट्स आर रियल, रूट्स जो हैं वो रियल हैं। ऐसे तमाम नंबर जो आयोटा से आज़ाद हों वो रियल कहलाते हैं। ये रूट्स अलग अलग हैं। अलग अलग होने का मतलब अगर एक 4 दूसरा भी 4 होता तो मैं कहता रूट्स आर इक्वल। यहाँ कहेंगे रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग है, डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग अलग है। ये रूट्स आर इक्वल। अब मैं आपसे कहूँ इन दोनों रूट्स को ऐड कर लें, तो ऐड करने का अमल क्या कहलाएगा? सम ऑफ रूट कहलाएगा। आपसे कहा जाए इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहलाएगा। ऐड करने का मतलब 1 और 4 को ऐड कर दें, जवाब 5 के बराबर आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें, जवाब 4 के बराबर होगा। ऐसी बातें जो है वो उस चैप्टर डिस्क्रिमिनेंट में मौजूद थी। अभी 1-2 सवाल और हम करते हैं, आप हमारे साथ कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, ताकि आने वाले क्वेश्चंस जो 8.3 में हैं उसको मेरिट पे किया जा सके, आपकी समझ में आए और आपको उसका पीछे का उस जो थ्योरी है वो थ्योरी भी आपकी समझ में आती हो। अब ये एक इक्वेशन लिखी हुई है x² प्लस x प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए लास्ट में प्लस साइन है, फैक्टर्स को ऐड करने हैं। अब 1 को ऐड करना है, जवाब 1 आना है। 1 के फैक्टर 1 1 ज़ा 1 होंगे, तो इसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे। जहाँ फैक्टर ना बने वहाँ क्या इस्तेमाल कर लेते हैं हम? क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। फैक्टर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हर जगह अप्लाई हो सकता है।
यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। प्रीवियस पार्ट भी आप फैक्टर बना के कर सकते थे, ए बी सी क्वाड्रेटिक फार्मूले सॉल्व कर सकते थे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 1 1 1, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस, बी की जगह 1 लिखेंगे, बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 4, ए की जगह 1, सी मीन्स 1 डिवाइडेड बाय ए की जगह 1 आ जाएगा। तो बेटा एक्स की वैल्यू -1 प्लस माइनस ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन 2 आ गई। एक्स हुआ -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 मिल गया। एक्स की वैल्यू मिल गई -1 प्लस माइनस साइन भूल जाइए, वो माइनस साइन आयोटा बन के बाहर आ जाएगी अपॉन 2। तो आप क्या लिख पाएंगे, रूट्स आर -1 प्लस आप लिख पाएंगे -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 है, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, दो रूट्स हैं। इन दोनों रूट से मुतालिक क्या कहेंगे आप, क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है तो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं। और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स हैं, ये अलग अलग रूट्स हैं और हैं। अब इनसे मैं आपसे कहूँ सम ऑफ रूट्स मालूम करें। सम ऑफ रूट्स का मतलब इन दोनों को ऐड कर लें, एलसीएम 2 आएगा, अंडर रूट कैंसिल होगा, -2 अपॉन 2 -1 इसका सम ऑफ रूट कहलाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ये सारी बातें इस्तेमाल होंगी। 2 2 ज़ा 4, ये प्लस माइनस का है, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, √3 आयोटा का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर -1 अपॉन 4, ये प्लस का 3 4 अपॉन 4 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिला आपको 1 के बराबर हासिल हो गया। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन की तरफ। एक और बस लास्ट एग्जाम्पल समझ लें, एक्स स्क्वायर -6x, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए लास्ट में 9 से पहले प्लस लिखा हुआ है, फैक्टर को ऐड करेंगे, 9 के फैक्टर बनाइए, 9 1 ज़ा 9 हो सकता है, 9 के फैक्टर 3 3 ज़ा 9 हो सकता है। मिडिल टर्म को ब्रेक करें, अगर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करें और जवाब 6 आना चाहिए, तो 9 के फैक्टर 3 3 ज़ा 6, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें, एक्स स्क्वायर -3x प्लस ऑफ 9, तो फैक्टर बनाए 3 और 3 और इन दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया, माइनस के साथ ऐड करके लिख दिया। x -3 हो जाएगा, -3 कॉमन ले लिया, x -3 आ गया, x -3 दोबारा कॉमन आ गया, x -3 हो गया। आइदर पहला फैक्टर x -3 0 के बराबर, इसके माने क्या होंगे, x की वैल्यू 3 मिल गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करेगा, x = 3। तो बेटा रूट्स कौन से मिल गए आपको, रूट्स आर 3 और 3। रूट्स पे कमेंट्स क्या करेंगे कि ये जो रूट्स मिले हैं, ये रूट्स जो हैं हमें रियल हासिल हुए हैं और इक्वल हासिल हुए हैं। ये रूट्स रियल हासिल हुए हैं और इक्वल हासिल हुए हैं। अब इनका सम ऑफ रूट ओरली 6 होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 9 के बराबर होगा। अब तक तो हमने 3 एग्जाम्पल बताएं। तीनों एग्जाम्पल में, पहली एग्जाम्पल में रूट्स कैसे निकले थे, 1 और 4 रूट्स रियल थे और अलग अलग डिस्टिंक्ट थे। दूसरी एग्जाम्पल में रूट्स कैसे निकले, रूट्स हमने निकाले, आयोटा वाले रूट्स निकाले, ये 2 रूट निकाले, रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हासिल हो रहे थे। तीसरी टाइप के क्वेश्चंस में रूट्स हासिल हो रहे हैं हमारे पास कैसे, रियल और इक्वल। इन तीनों क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसके तहत हम सॉल्व किए बगैर ये बता सकते हैं कि रूट्स कैसे मिलेंगे। आपके पास जनरल फार्मूला है ax² प्लस bx प्लस c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला -b प्लस माइनस ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a।
अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को डी का नाम दे दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं। और यही डी जो है वो क्या कहलाता है बताइए? डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी कहलाएगा। यही डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी कहलाता है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? अब हम इस डी को देखते हुए डिसाइड करेंगे। तो इसका पहला केस ये है, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करें, जवाब ज़ीरो आ रहा है, तो आप कमेंट्स जारी करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये गारंटी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का जवाब ग्रेटर दैन ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो रूट्स रियल एंड इक्वल है। हमने ज़्यादातर काम इसी में करना है अपनी सर्कल की एक्सरसाइज में। डी अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा हो तो हम कहेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट हासिल होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, नुमायाँ, अलग अलग होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। अगर डी का जवाब लेस दैन ज़ीरो आ रहा हो तो वहाँ पे हम कमेंट्स करेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल तो लाजमी तौर पर होंगे। तो ये तीन, एक और प्रॉपर्टी है लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करें। ये तीन प्रॉपर्टी वो लिख लें बस, डी कंफ्यूज होंगे आप। ये तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगी। डी इक्वल टू ज़ीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ग्रेटर दैन ज़ीरो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और ये हो जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस के लिए हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, विदाउट सॉल्विंग, ख़बरदार सॉल्व नहीं करना, ना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, ना फैक्टराइजेशन करनी है, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इस नेचर का मतलब क्या है? रूट्स रियल इक्वल हैं, रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हैं, रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं। तो नेचर बताने के लिए हमने प्रीवियस चैप्टर 7 में भी डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ये क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जो कई जगह इस्तेमाल होगी। क्या फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी का? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी है। बच्चों यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे ए बी सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, -7 और 6, ये डी की वैल्यू आएगी। -7 का स्क्वायर 1 और सी की जगह 6, यह आ जाएगा 49 -24। डी का जवाब कितना आया? 25 के बराबर हासिल हो गया। सही। अब डी का जवाब डिस्कस करें। डी इक्वल टू, तो डैट इम्प्लाइज डी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है। डी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो इट इम्प्लाइज, ये क्या बताता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, है ना, अगर डी ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो कमेंट्स क्या करेंगे? रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि अभी हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन इस बात की गारंटी देते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, दोनों रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। कोई बच्चा करके देख भी ले तो फैक्टराइज करेंगे, एक रूट 1 मिलेगा, एक रूट 6 आएगा, दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। लेकिन ख़बरदार कर देते सॉल्व नहीं करना, बगैर सॉल्व किए काम करना है। तो वहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। डी के जवाबात देखते हुए हम डिसीजन लेंगे कि रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं बेटा। यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको विदाउट सॉल्विंग नेचर ऑफ रूट्स मालूम करना है। नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए ये सवालात हम बीएससी लेवल में भी काफ़ी कराते रहे, तो ये आपके काफ़ी जगह काम आएगा। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, नेचर बतानी है डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ए बी सी को मेंशन करेंगे बेटा। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4, सी की वैल्यू 4, तो -4 का स्क्वायर, ए का मतलब 1, सी का मतलब 4।
तो डी की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 16, डी बराबर 0 आ गया। अभी आपको बताया कि अगर डी का जवाब 0 आ रहा है तो कमेंट्स क्या करेंगे, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब एक रूट 5 है तो अगला रूट भी 5 के बराबर होगा। तो जैसे मैंने अभी सवाल कराया था कि इसमें 2 रूट्स आए थे, एक 3 था दूसरा 3 था, तो बेटा हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं देखे, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट का जवाब देखते हुए हम अंदाज़ा करेंगे, गारंटी देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ये रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, आर रियल रूट्स हैं एंड और इक्वल रूट्स हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इस्तेमाल करेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 0 आ रहा हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विदाउट सॉल्विंग बताना है, इसके नेचर ऑफ रूट बताने। नेचर ऑफ रूट के लिए हम अप्लाई करते हैं डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फार्मूला है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी और सी। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, सी का मतलब 1। यह आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, ए का मतलब 2, सी का मतलब 1। ये मिल जाएगा 4 माइनस 8, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -4, डी मिल जाएगा लेस दैन 0 के बराबर होगा। इंशाल्लाह हमारे चैनल में प्रैक्टिस करेंगे, आप साथ पढ़ेंगे, यू विल बी चैम्पियन। आगे आप बहुत अच्छी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा के भी पैसे जो है वो अपनी एजुकेशन में पैसे वगैरह अर्न कर सकते हैं। लेस दैन 0, लेस दैन 0 का मतलब क्या होगा बताइए, रूट्स कैसे होंगे। हमने बताया कि अगर आपके पास डी लेस दैन 0 हो तो रूट्स कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, लेकिन इस बात की गारंटी देते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आयोटा वाले मिलेंगे एंड अनइक्वल, अनइक्वल तो अंडरस्टूड है, रूट्स कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, आयोटा वाले रूट्स हासिल होंगे। अच्छा, इतनी बात करने के बाद एक और हम बात करते हैं कि फाइंड के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी, वो दोनों वैल्यूज़ रूट्स कहलाती हैं। अब वो एक्स मालूम नहीं करना, एक वायरस इसके अंदर आ गया, के काला वायरस आ गया, उस के की वैल्यू मालूम करनी है। कंडीशन क्या है, रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हों, रूट्स अनइक्वल हों, रूट्स कॉम्प्लेक्स हों, रूट्स जो है वो रैशनल वगैरह हों, तो ये नेचर ऑफ रूट के सवाल हैं। नेचर ऑफ रूट के सवालात में हम अप्लाई करते हैं डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। नेचर ऑफ रूट के सवालात को डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी से अप्लाई करते हैं। यह आ जाएगा डी, यह आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये 15-20 मिनट का लेक्चर जो है, ये वो जो मिसिंग एरिया है आपका, जो आपने क्लास 10 में नहीं पढ़ा पुरानी बुक पढ़ने की वजह से, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा नई बुक पढ़ने की वजह से, वो मिसिंग एरिया आपका कवर हो रहा है। हम चाहते ये हैं, हम जो क्वेश्चन आपको कराएं, आप जो क्वेश्चंस करें वो अकॉर्डिंग टू मेरिट हो। और मेरिट के लिए आपके लिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर होना चाहिए। पर थोड़ा सा लेक्चर है, आपकी समझ में आ गया होगा, कहीं कॉपी कर लें तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। बच्चों यहाँ देखो, फाइंड के, एक अननोन है के, वो मालूम करना है। रूट्स आर इक्वल, ये बात बता दी गई। रूट्स इक्वल हों अनइक्वल हों, नेचर ऑफ रूट्स की बात की जा रही है। नेचर के सवाल डिस्क्रिमिनेंट की मदद से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम ए बी और सी को रिप्लेस करेंगे। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट के, कांस्टेंट के माने क्या होंगे 144 हो जाएंगे। अब ये सारा डेटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। के का स्क्वायर -4, एक ए का मतलब 1, सी का मतलब 144, तो बेटा ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4, 576 हो जाएगा। अब ये डी के बराबर आ गया। अब जो है आपको मालूम क्या करना है, के मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, ये बात आपको बता दी, ये बात लैंग्वेज में बता दी। पीछे आपको बताया रूट्स रियल हों इक्वल हों, इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर। अगर डी का जवाब 0 हो तो यह लैंग्वेज लिख देंगे,
अगर ये लैंग्वेज लिखी हुई है तो d बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट्स आर इक्वल, ये बात गिवन है, इसका मतलब हुआ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 रिप्लेस कर देंगे, यह आ जाएगा के स्क्वायर 576 हो जाएगा, 576 के स्क्वायर के बराबर आएगा। स्क्वायर ख़त्म करेंगे, अंडर रूट ऑफ 576 के की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 24, ये बेटा के की वैल्यू आ गई। अगर कोई शख्स इस फार्मूले में के की जगह 24 लिखे, उसको इक्वल रूट्स मिलेंगे। अगर के की जगह -24 पुट करे, अगेन उसको इक्वल रूट्स हासिल होंगे। तो ये तो हमने आपको डिस्क्रिमिनेंट से दोस्ती कराई। इसका एक फार्मूला और आप याद रख लीजिएगा, वो फार्मूला है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² bx प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। अब मैं एक हेडिंग आपको बताऊं, उसका नाम है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकल आएंगी और जो है वो फैक्टराइजेशन निकल आएंगी। हमें निकालनी नहीं है। विदाउट सॉल्विंग उन दोनों रूट्स को ऐड करके मालूम कर सकते हैं, वो कहलाएगा सम ऑफ रूट। उसका फार्मूला होता है -b/a। फिर बात की जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, बात की जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला c/a। ये 2 फार्मूले और आप याद रखेंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल आपके पास है, विदाउट सॉल्विंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर फाइंड, मालूम करें आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करें। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस का 6x प्लस 5, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तक आप क्या करते आए हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते आए हैं, x की 2 वैल्यू निकालते आए हैं। आज का सीखा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, उन्हें इनका नेचर कैसे मालूम कर सकते हैं। नंबर 2 हम सिखा रहे हैं आपको कि सम ऑफ रूट मालूम करना है। बेटा ये बताइए ABC क्या होगा यहाँ पर। A का मतलब x² का कोफिशिएंट 1, B का मतलब -6, C के माने 5। क्या मालूम करना है आपको, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वैल्यूज़ आएंगी, उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाए तो क्या जवाब आएगा। उसका फार्मूला है -b/a के बराबर है। माइनस b की जगह हम क्या लिखेंगे, -6, a की जगह 1, तो जवाब आ जाएगा 6 के बराबर। बच्चों ये रहा, सम ऑफ रूट्स के बराबर हासिल हो गया, सम ऑफ रूट 6 के बराबर मिला। एंड और आ जाइए, और मिला आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मालूम करना है, उसका फार्मूला याद रखना है c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट। हमने सॉल्व नहीं किया, विदाउट सॉल्विंग हमारे पास c/a फार्मूला मौजूद है। c की जगह 5 लिखेंगे, a की जगह क्या लिख देंगे 1, जवाब आ जाएगा 5। तो ये फार्मूला भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट का। तो ये बेसिक बातें जो है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। रूट से मुतालिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूले के डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, d = 0, d <0, d <0, और जो है वो विदाउट सॉल्विंग सम ऑफ रूट -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। तो आई होप ये क्लियर है। ये लेक्चर आपको आगे की बहुत सारी परेशानियों से बचा सकेगा। आप क्वेश्चन को प्रॉपर तौर पर उसके मेरिट पे सॉल्व कर सकेंगे। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।